में सबसे पहले बात करते हैं उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक की। युवाओं के सपनों से खिलवाड़ करने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। गिरफ्तार सभी 166 आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। वहीं इस मामले को लेकर सियासी पारा भी हाई हो गया है। बीजेपी का कहना है कि बड़ी मछली अब भी बाहर है। अब ये पूरा मामला गंभीर साजिश की ओर इशारा कर रहा है। सवाल उठता है कि क्या सिस्टम में बैठा है कोई बड़ा गुनहगार? पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। उत्पाद सिपाही परीक्षा पर विवाद का साया, पेपर लीक के तार, कितने गुनहगार? 18 करोड़ का रैकेट बेनकाब, 159 अभ्यर्थी फंसे, 166 गिरफ्तार। बीजेपी कांग्रेस में सियासी संग्राम। उत्पाद सिपाही बहाली परीक्षा और पेपर लीक का बड़ा कांड। मेहनती युवाओं के सपने पर डाका डाला जा रहा है। जी हां, जिस परीक्षा से हजारों युवाओं को उम्मीद थी, उसी पर अब सवालों का साया है और 166 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि काफ़ी सारे एग्जाम्स में इन्होंने जो जैसे कि 2024 नीट में इनका ये इन्वॉल्वमेंट रहा है। इसके जो मेन एक्यूज हैं अतुल वत्स, उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। उससे पहले भी वो लगातार इस टाइप के जो काम है इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। परीक्षा में फर्जीवाड़ा मामले में पकड़े गए 166 आरोपियों को सिविल कोर्ट में पेश किया गया। सभी आरोपियों को 4 बड़ी गाड़ियों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट परिसर में लाया गया। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में आरोपियों के पहुंचने से कोर्ट परिसर में असामान्य हलचल देखी गई और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। आरोपियों को कोर्ट लाए जाने के दौरान उनके परिजन और वकील भी मौके पर मौजूद रहे। गाड़ियों के आसपास परिजनों और अधिवक्ताओं की भीड़ देखी गई, जो पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रित बना रहा। के थ्रू जाते हैं तो सब अपना कमीशन कुछ बांधते हैं, तो वो इनका जो अमाउंट है वो 15 लाख तक अभी तक बात हुई। तो ऐसे कुछ पिकअप पॉइंट्स थे जहाँ पे उन लोगों ने खुद की गाड़ी रेंट की हुई थी। उस गाड़ियों से इनको पिकअप करके उठाया गया, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए और उसके बाद ये प्लानिंग थी कि एक बार इनको पेपर याद करा के फिर वापस उन्हीं गाड़ियों से उनके एग्जामिनेशन सेंटर तक छोड़ दिया जाता है, ताकि बीच में ये किसी के साथ इंटरैक्ट न कर सके और इनकी पोल न खुल सके। इधर परिजन ने आरोप लगाया है कि उनके बच्चे को गलत तरीके से फंसाया गया है। उनका कहना है कि जिन प्रश्न पत्रों के साथ आरोपियों को पकड़ा गया, उनका परीक्षा में आए सवालों से कोई मेल नहीं है और संबंधित अभ्यर्थी केवल परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। हम लोग का बच्चा आया था परीक्षा देने के लिए। अब कौन कैसे कहाँ मैंने लोग पकड़ कर फंसा दिया पता नहीं। आप लोग का बच्चा मतलब परीक्षा देने पैसा आप लोग तो नहीं? नहीं, 1 रुपया नहीं, किसी को नहीं। कहाँ से आया था परीक्षा? हजारीबाग डेमटो। तो वहीं इस मामले पर सियासी पारा भी हाई हो गया है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार केवल छोटे ठगों और अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर दिखावा कर रही है, जबकि असली बड़ी मछलियां अब भी बाहर हैं, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। तो 2-4 लड़कों को पकड़कर ये छोटे छोटे मछलियों को पकड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। मगरमच्छ कौन है, उस मगरमच्छ के ऊपर बैठा कौन है, पूरा तहकीकात होना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। बड़ी मछली कहाँ बैठी हुई है? वो बड़ी मछली बैठी हुई है बिहार में, और इसका जो मास्टरमाइंड है वो बिहार का है। और बिहार में किसकी सरकार है? बिहार में सरकार है जदयू और भारतीय जनता पार्टी का। पेपर लीक और 18 करोड़ की ठगी का ये मामला न सिर्फ परीक्षा प्रणाली में बड़े संगठित नेटवर्क की ओर इशारा करता है, बल्कि अब ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का केंद्र भी बन गया है। एक ओर झारखंड पुलिस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है, तो दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप से सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं इस मामले को लेकर जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने पेपर लीक की बात से इनकार करते हुए इसे छात्रों के फर्जीवाड़े का मामला बता दिया है। क्यों हो जाता है, किसके इशारे पे होता है, और जब जब हम लोगों ने देखा है तो इसमें कोई खास कोचिंग संस्था या गिरोह सामने आता है, और जब उसका जांच पड़ताल होता है तो वो सीधे तौर पर एक राजनीतिक दल के संरक्षण का होता है। कोई पेपर लीक नहीं,
आपको फॉल्स कैंडिडेट थे, फर्जी वाले कर रहे थे, वो पकड़ में आए। कहीं पेपर लीक का कोई संभावना नहीं। तो देखिए, पेपर लीक मामले पर लगातार सियासत हो रही है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर धनबाद से है, जहां टुंडी थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक देखने को मिला। कमारडीह स्थित एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र में 3 नकाबपोश अपराधियों ने लूट की। हथियार के बल पर करीब 80,000 रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच भी शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां पर चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है और अब पुलिस इस मामले को जांच कर रही है इस मामले की, और जो नकाबपोश अपराधी हैं उनकी तलाश की जा रही है। गैंगस्टर आया हुआ था मेरा सीएसपी संचालक में, उन लोग लूट के कैश ले गए। तो लोग कितने की संख्या में थे? 3 की संख्या में थे सर। 3 बाइक में कुछ मालूम चला? बाइक तो नहीं देखे, उन लोग पैदल ही घुसा था। हमको कहना कि हम भीड़ भाड़ देखे, दौड़ के आके देखे तो सब न्यूज भाग गया था। 3 बार गाड़ी निकला, वो गाड़ी में था तो 3 आदमी निकल गया। मतलब गमछा बंधा हुआ था मुंह में, तीनों। बोकारो से बड़ी खबर आ रही है। चास क्षेत्र से एक विवादित ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में चास थाना प्रभारी सुषमा कुमारी पर एक युवक से फोन पर गाली गलौज करने का आरोप लग रहा है। ये सामने आने के बाद पुलिस महकमे में पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 बिहार झारखंड इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। और देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सुषमा कुमारी जो कि थाना प्रभारी हैं चास थाना की, उनका एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है और आरोप लग रहा है कि इन्होंने एक युवक से गाली गलौज की है। और आपको ऑडियो सुनाते हैं। चौधरी के पास आए हैं, रुकिए ना थोड़ा, क्या बात है हमको बोलिए ना मैडम। सुनो बात तेरा, इसीलिए तुमको बुला रहे। लो बात करो, थाना प्रभारी मैडम है। क्या बोल रहे? थोड़ा दादी को लेके आए हैं डॉक्टर के पास मैडम, रुकिए ना। घर पे भेज के मोहल्ला वाला को बताना जरूरी है कि तोर करामात क्या है। मैडम तो आप सुनिए, पहले मेरा बात तो सुनिए। पहले आप मेरी बात तो सुनिए, पहले आप मेरा बात तो सुनिए, गाड़ी पे बैठ के जाओ। पहले हमारी बात तो सुनिए। हेलो, तुमको हम फोन किया कि तू क्या है? मैम 10 से थाना आएगा, सुनाओ जो सुनाना है। बोले तो आपको 10 से 15 मिनट रुकिए। आप कितना देर में आएगा? 10 से 15 मिनट रुकिए ना मैम, आ रहे हैं तुरंत। 15 मिनट में नहीं आएगा तो हम गाड़ी भेजते हैं। ठीक है। तो महिला विकास मंच है, दुनिया यहाँ थानेदार नहीं है, समझा ना। तुम्हारे लिए कानून नहीं बना है, कानून इसी के लिए बना है, चाहे गलत है चाहे सही है। चल पाओ थाना। और देखिए, झारखंड में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का नया तरीका खुलासा हुआ है उसका। झारखंड में रांची से बड़ी खबर, नाबालिगों को बनाया जा रहा है बालिग। ये फर्जीवाड़ा एक तरीके से किया जा रहा है, जिसमें ट्रैफिकर आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर नाबालिग बच्चियों को बालिग दिखाकर उन्हें दूसरे राज्य में भेजते हैं और अब साउथ इंडिया उन्हें भेजा जा रहा है। एम आधार ऐप से जांच के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नाबालिग बच्चियों को बालिग बताकर उनकी तस्करी की जाती है। पहले बच्चों को दिल्ली, हरियाणा और पंजाब भेजा जाता है, लेकिन अब उन्हें केरल और दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों में भी भेजे जाने की जानकारी मिली है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आधार की जांच एम आधार ऐप से कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्टैंड और बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर निगरानी भी बढ़ाई गई है। पुलिस संदिग्ध लोगों की ट्रैकिंग कर रही है और इस मामले की जांच की जा रही है। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। ट्रेन से हम लोगों ने करीब 100 बच्चों को रेस्क्यू किया है पिछले 6 महीने के अंदर। उसी में जांच के क्रम में यह पता चला कि आधार में छेड़छाड़ करके नाबालिग बच्चों को बालिग दिखा करके ले जाया जाता है। फर्जी एनजीओ का उसका नियुक्ति पत्र दिया जाता है और इस तरह से ठग के ले जाता है। उसको बताया जाता है कि तुमको 18,000 रुपया मिलेगा और 8 घंटा काम करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ 16 घंटा काम कराया जाता है और बंधक बना करके काम कराया जाता है। और सारे पहले यहाँ झारखंड से बच्चे महिलाओं को दिल्ली ले जाया जाता था, लेकिन अब सारा सिस्टम चेंज हो गया है और यहाँ से सभी लोग केरला और तमिलनाडु,
तेलंगाना की ओर जा रहे हैं। ये आप जो बता रहे हैं एज वाला जो है, ये एक्चुअल में लोग जो आधार कार्ड या कोई भी जो इस टाइप का जो डॉक्यूमेंट है उसमें चेंजेस करके और गुमराह करने की पुलिस कोशिश करते हैं। हालांकि हमने जितने भी हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं या जो पुलिस के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको बोला है कि कोई भी आधार अगर आपके सामने आता है तो आप एम आधार ऐप से एक बार जो उसमें QR कोड है उसको स्कैन करके उसको वेरीफाई करिए कि ऑथेंटिक है या नहीं है। और उसकी ऑथेंटिसिटी जब वेरीफाई होती है तो उसमें जो अगर वो जेन्युइन नहीं निकलता है फिर फर्दर उसकी एज को दोबारा से वेरीफाई किया जाता है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।